हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे इस वीडियो में मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रोसेस डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें, जिससे कोई आप इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर दें। सो मैं आपको सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग बताऊंगा, देन उसके बाद इसके 6 स्टेप प्रोसेस को डिटेल में समझने वाले हैं हम। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट इन सिंपल टर्म्स इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्ट्रैटेजीज टू प्रमोट एंड सेल प्रोडक्ट और सर्विसेज। हमारा जो बिजनेस का मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग का होता है। सो प्रॉफिट हम तभी अर्न करते हैं जब भी हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर को सेल करते हैं। अब प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर को सेल करने के लिए हमें एक प्रोसेस से होकर जाना होता है, जिसे हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। हमें स्ट्रैटेजीज बिल्ड करनी पड़ती हैं, उस प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना होता है, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना होता है। हमें ये देखना होता है कि हम कैसे कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट या सर्विस को पहुंचाने वाले हैं, उसका प्राइसिंग कैसे करने वाले हैं, हमें कैसे उसका एडवर्टाइजिंग करना है, कैसे उसका प्रमोशन करना है। देन उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारा मेन गोल होता है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता है अपने प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना होता है, उनकी वांट्स को, नीड्स को हमें सेटिस्फाई करना है एंड बिजनेस को सक्सेस की तरफ लेकर जाना है। तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व की जाती हैं। सो अब देख लेते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस रहता है, कैसे हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें मार्केट को एनालाइज करना होता है, रिसर्च करना होता है। देन उसके बाद मार्केट समझने के बाद हम मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स सेट करते हैं। देन गोल सेट करने के बाद हम एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं कि हम कैसे इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। देन उसके बाद एक मार्केटिंग प्लान डेवलप करते हैं, जिस प्लान को हम नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लीमेंट करते हैं। और देन फाइनली हम सारी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं कि जो भी चीज़ें हमने इन 5 स्टेप के अंदर देखी वो सारी चीज़ें वैसे ही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। सो ये सारी चीज़ें हम इस फेज़ के अंदर करते हैं। सो देख लेते हैं इन सारे प्रोसेस को डिटेल में। सबसे पहला स्टेप होता है मार्केट रिसर्च। सो द फर्स्ट स्टेप इन मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट गेटिंग टू नो योर मार्केट। फॉर एग्जाम्पल एक फिटनेस रिलेटेड ब्रांड है, तो वो जो पूरी मार्केट है उसके अंदर जो भी फिटनेस से रिलेटेड कस्टमर हैं वो सिर्फ उन्हें एनालाइज करेगा, क्योंकि उन्हें जो उस बिज़नेस को सारे कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई नहीं करना है, वो किसी स्पेसिफिक कस्टमर्स की नीड को ही सेटिस्फाई कर सकता है। सो हमें मार्केट का एनालिसिस करना है, मार्केट का रिसर्च करना है। वो हम सर्वेस के थ्रू, कस्टमर को क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू, उनसे इंटरव्यूज़ के थ्रू हम नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे। देन लुकिंग एट इकोनॉमिक ट्रेंड, हम इकोनॉमिक ट्रेंड्स को भी स्टडी करेंगे कि क्या डिमांड एंड सप्लाई पैटर्न है मार्केट के अंदर, क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, हमारा कस्टमर क्या चीज़ों की डिमांड करता है ज़्यादा, किस चीज़ के लिए वो ज़्यादा पे करता है। तो ये सारी चीज़ें हम मार्केट रिसर्च से आइडेंटिफाई करेंगे। यू कैन ऑल्सो चेक दैट वर्कड वेल इन पास्ट मार्केटिंग एफर्ट्स। अगर हमने कोई पिछले मार्केटिंग एफर्ट्स भी करे हैं, कोई ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करी है पहले के टाइम में, पिछले साल या फिर पिछले से पिछले साल, और उसके अंदर हमें कुछ बेटर रिजल्ट्स मिले थे, तो उन्हें भी हम इस स्टेप के अंदर ऐड कर सकते हैं। देन think of it like examining your company strength, weakness, opportunities and threats। हम कंपनी का SWOT एनालिसिस भी कर सकते हैं, जिसके अंदर हम कंपनी का स्ट्रेंथ देखेंगे, वीकनेस देखेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे एंड थ्रेट्स देखेंगे। सो ये सारी चीज़ें करने के बाद यू कैन रियली अंडरस्टैंड हु योर कस्टमर्स आर। इसके बाद हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे कस्टमर्स कौन है मार्केट के अंदर, वो क्या चीज़ें चाहते हैं, किन प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड करते हैं एंड हाउ दे लाइक टू शॉप, वो किस तरह से शॉपिंग करते हैं, क्या उनका शॉपिंग बिहेवियर है। दिस हेल्प्स यू फिगर आउट व्हाट प्रोडक्ट और सर्विस टू ऑफर टू मीट देयर नीड्स। इससे हमें ये पता चलेगा कि वो किस प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड कर रहे हैं, सो दैट वी कैन मेक दैट प्रोडक्ट और सर्विस टू मीट देयर नीड्स। इट ऑल्सो शोज़ यू वेयर योर बिजनेस कैन डू वेल। हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का भी पता लगेगा कि कहाँ हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं मार्केट के अंदर, किन गैप्स को फिल कर सकते हैं। व्हाट चैलेंजेस यू माइट फेस, हम क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं आने वाले टाइम में। एंड गिव्स यू अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट द फ्यूचर माइट होल्ड, क्या फ्यूचर में होने वाला है, क्या कस्टमर की डिमांड फ्यूचर में होने वाली है।
सो इन सारी चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन हमें इस स्टेप से लग जाता है. इट्स लाइक प्रिपेयरिंग अ मैप दैट गाइड्स योर बिजनेस इन द राइट डायरेक्शन. इससे हमें एक मैप मिल जाता है जिसके थ्रू हम राइट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं. चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं. स्टेप 2 में सेट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स. इन मार्केटिंग यू नीड टू हैव क्लियर गोल्स टू नो वेयर यू आर हेडेड. सबसे पहले हमने देखा कि हमने मार्केट रिसर्च करा. मार्केट रिसर्च करने से हमें ये पता चला कि कस्टमर किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, क्या कस्टमर चाहता है, हमारे मार्केट के अंदर कौन कौन से कस्टमर्स अवेलेबल हैं, क्या उनकी पेइंग कैपेसिटी है. तो इन सब चीज़ों से हमें पता चला कि कस्टमर को क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है. हमने उनसे इंटरव्यूज़ करे, हमने सर्वेज करे, क्वेश्चन एंड आंसर्स करे, जिनसे हमें इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिली. देन अब हमें मार्केटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ गोल्स को सेट करना पड़ेगा सो दैट वी कैन प्लान आवर स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली. सो इन दी मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस वी स्टार्ट बाय सेटिंग अचीवेबल गोल्स. अब हमें कोई ऐसा भी गोल सेट नहीं करना जो कि हम अचीव ही नहीं कर सकते. हमें छोटे छोटे गोल्स को बिल्ड करना है जिससे कि हम उन्हें ईजिली अचीव करें और नए नए गोल्स सेट करें दैट एक्ट लाइक अ रोड मैप फॉर आवर जर्नी. हमें कुछ माइलस्टोन सेट करने हैं, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया कि हम मंथ में 1 लाख की सेल करेंगे फर्स्ट मंथ के अंदर. देन उसके बाद हम 1.5 लाख की सेल करेंगे. देन हम 2 लाख रुपीज़ की सेल करेंगे इन द थर्ड मंथ. अगर हम पहले से ही देखें कि अगर हम फर्स्ट मंथ में ही 5 लाख रुपए की सेल करने का टारगेट करें और अगर हम एक न्यू बिजनेस है तो ये हो सकता है कि पॉसिबल हो, बट ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. तो हमें अचीवेबल और स्मॉल स्मॉल गोल्स बनाने हैं जो कि एक रोड मैप का काम करे और हमारी जर्नी के अंदर हमारी जर्नी को स्मूथ बनाए. दीज गोल्स डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक व्हाट कस्टमर्स वांट. अब ये जो गोल्स हैं वो कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करेंगे. इन चीज़ों पे कि कस्टमर क्या चाहता है, किस तरह से वो शॉपिंग करता है, क्या उसका बिहेवियर है शॉपिंग करते वक्त, एंड इवन थिंग्स लाइक पॉलिटिक्स एंड एनवायरनमेंट. जो भी हमारे बिजनेस का इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, हमें सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को सेट करना है. हमारे गोल्स ऐसे भी हो सकते हैं कि हम सेल्स का कुछ टारगेट बनाएं, कुछ गोल बनाएं कि हमें इतना सेल करना है इस मंथ के अंदर, या फिर बजटिंग का गोल बनाएं कि हमें इतने बजट के अंदर अपने सेल्स और रेवेन्यू को बैलेंस करना है और बिल्डिंग योर ब्रांड. या फिर हम ये भी गोल बना सकते हैं कि हमें अपने ब्रांड को मार्केट के अंदर बिल्ड करना है, इस्टेब्लिश करना है और एक रिनाउंड ब्रांड बनाना है. सो these goals give you a clear direction and help you plan your marketing strategies. तो ये जो goals हैं ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे जिसके बेसिस पे हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को डेवलप करने वाले हैं. प्लस दे मेक इट ईजी टू सी इफ़ यू आर रीच्ड योर टारगेट्स एंड हाउ वेल यू हैव डन. अगर हमारे पास गोल्स होंगे तो हमें ये पता चलेगा कि क्या हम उन गोल्स की तरफ काम कर रहे हैं और किस तरह से हमने अपने आप को इम्प्रूव करा है. तो ये सारी चीज़ें गोल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं. इनसे हमें ये पता लगता है कि हम कितना बेटर परफॉर्म कर रहे हैं. थिंक ऑफ इट लाइक हैविंग साइन पोस्ट टू शो यू द वे एंड चेक इफ़ यू आर ऑन द राइट ट्रैक. ये साइन पोस्ट की तरह काम करते हैं. जैसे कि रास्ते पे आप डायरेक्शंस देखते हैं कि राइट साइड अगर आप जाएंगे तो ये जगह आएगी, लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये जगह आएगी. सो दैट अगर आप यहाँ से जा रहे हैं और अगर आपको इस साइड जाना है तो आपको साइन बोर्ड से कन्फर्म होगा कि हाँ आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो एक साइन पोस्ट की तरह काम करते हैं जो कि हमें बताते हैं कि आपको इसी रास्ते पे जाना है. चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं. सो जैसा कि हमने स्टेप 1 में देखा कि हमने सबसे पहले मार्केट एनालिसिस करा, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स और गोल सेट करे. देन अब हम एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे बेस्ड ऑन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वी हैव सेट इन स्टेप 2. सो नाउ दैट द मार्केट रिसर्च इज डन एंड द मार्केट ऑब्जेक्टिव्स आर सेट. अब हमने मार्केट रिसर्च कर लिया है, अपने कस्टमर को, उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई कर लिया है एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को सेट कर लिया है. देन द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप इन अ मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस इज टू डेवलप अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड लॉजिकल स्टेप है कि हमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को डेवलप करना है कि हमें किस किस तरह से अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को इम्प्लीमेंट करना है और अपने गोल्स को अचीव करना है. सो द डिसीजंस मेड इन द स्ट्रैटेजी फोकस ऑन विच मार्केट्स टू टारगेट. हमें कौन सी मार्केट्स को टारगेट करना है, सो हम इन स्ट्रैटेजीज के अंदर इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे. एंड हाउ टू पोजीशन योर प्रोडक्ट फॉर एग्जिस्टिंग एंड न्यू कस्टमर.
और हम अपने प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को किस तरह से कस्टमर के माइंड में पोजीशन करेंगे और किस तरह से उसके माइंड में ऐसी थिंकिंग आए कि जब भी वो उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सोचे तो उसे हमारे ब्रांड का ही आइडिया आए और वो हमसे ही परचेज करने के लिए आए। सो अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूजुअली कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर हम SGP मॉडल पढ़ेंगे जिसको हम सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग मॉडल कहते हैं। अगर आपको वो वीडियो डिटेल में देखना है तो मैंने अपने चैनल पर उस वीडियो को अपलोड करा है, आप आई बटन पे लिंक है उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जाके डिटेल में देख सकते हैं। सो इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, सेगमेंटेशन के अंदर हम पूरी मार्केट को एज अ होल एक छोटे छोटे ग्रुप्स में, छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट देते हैं, जिससे कि हमारे लिए ईजी हो जाता है कि जो सिमिलर सेट ऑफ कस्टमर हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड हो गए हैं, सो दैट वी कैन एनालाइज मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देन सेकेंड पॉइंट के अंदर हम देख लेते हैं कि हम टारगेटिंग कैसे करेंगे। सो टारगेटिंग के अंदर वेयर द सेगमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड सो दैट यू कैन फोकस ऑन वेरी स्पेसिफिक टारगेट टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जैसा कि हमने सेगमेंटेशन में मैंने आपको बताया कि हम पूरी मार्केट को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देते हैं। सो अब इन छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर से हम ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें सबसे ज़्यादा कस्टमर्स एक्टिव रहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर एग्जिस्ट करते हैं, जो सबसे ज़्यादा हाई पेइंग कैपेसिटी वाले कस्टमर होते हैं, उस सेगमेंट को हम टारगेट करते हैं। देन पोजीशनिंग के अंदर हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस की या फिर ब्रांड की इमेज को कुछ इस तरह से कस्टमर के माइंड में पोजीशन करते हैं, जिससे कि जब भी वो उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सोचे तो वो हमारे ही ब्रांड से परचेज करे। सो इसका एक डिटेल वीडियो आप क्लिक करके आई बटन पे देख सकते हैं। देन इसके बाद हम मार्केटिंग मिक्स रेडी करते हैं, जिसके अंदर 7 P's ऑफ मार्केटिंग होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। अगर आपको इसका भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो हमें एक मार्केटिंग मिक्स प्रिपेयर करना है SGP मॉडल के बाद। एंड इन एडिशन टू दिस कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी, हमें कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी पे भी फोकस करना है, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनमें भी फोकस करना है, फाइनेंशियल्स में, प्रोडक्शन में शुड ऑल्सो बी एनालाइज टू फॉर्म अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। जब हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स, उसकी प्रोडक्शन, कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजीज और जो भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है बिजनेस का, तो उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना है। A well-developed marketing strategy clearly defines responsibilities, ensures the smooth functioning of the marketing process, makes profit and helps achieve organizational objective. So जो well-developed marketing strategy होती है उससे responsibilities create होती हैं और profit maximize होता है और उससे smooth functioning होती है हमारे marketing process की, और वो हमारे organization के objectives को achieve करने में काफ़ी ज़्यादा help करते हैं। अब हमें एक मार्केटिंग प्लान बनाना है। देन वंस यू हैव योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फिगर आउट, देन नेक्स्ट स्टेप इन मार्केटिंग मैनेजमेंट इज टू क्रिएट अ रिटर्न मार्केटिंग प्लान। हमें अब एक रिटर्न मार्केटिंग प्लान बनाना पड़ेगा जिससे कि हम चीज़ों के साथ अलाइंड रहें और हमें याद रहे कि हमने क्या क्या स्ट्रैटेजीज डेवलप करी हैं, सो दैट वी कैन वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दिस प्लान हेल्प्स यू अंडरस्टैंड वेयर योर कंपनी इज, अभी आपकी कंपनी कहाँ स्टैंड करती है करेंटली, एंड वेयर यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, आप फ्यूचर में कहाँ पहुँचना चाहते हैं और अभी आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो वो सारी चीज़ें एक रिटर्न मार्केटिंग प्लान में हमें लिखनी पड़ेंगी, सो दैट अगर हम लिख लेंगे तो वो सारी चीज़ें हम ईजिली अचीव कर सकते हैं। Having everything written down allows you to check if your marketing strategy is going in the right direction and keep an eye on how well your company is doing. इससे कि अगर हमारा प्लान एक रिटर्न फॉर्म में होगा तो हमें पता चलेगा कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, और उससे हमारी नज़रों में रहेगा कि हम इन सारी चीज़ों से अलाइंड हैं या नहीं है और हमारी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। टू क्रिएट अ मार्केटिंग प्लान यू स्टार्ट बाय लुकिंग एट द बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर हमें एक मार्केटिंग प्लान बनाना है तो हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ेगा, क्या इंटरनली चल रहा है, क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चल रहा है, मार्केट के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, एंड योर कंपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हमारी कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो सारी चीज़ें हमें मार्केटिंग प्लान के अंदर लिखनी होंगी जिससे कि हम उन्हें इम्प्रूव कर पाएँ और उन पर वर्क कर पाएँ। देन यू क्रिएट अ प्लान दैट लिस्ट द गुड एंड नॉट सो गुड पार्ट ऑफ योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सो जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमने पिछले स्टेप में बनाई है,
सो उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि हमें नहीं चाहिए होंगी, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे और बाकी सारी चीज़ें हम रिटर्न प्लान के अंदर इंक्लूड करेंगे. After that, you move on to the final side of thing, financial side of thing. You predict how much you will sell and how much you will spend. अब हम फाइनेंस साइड को भी देखते हैं, वो भी चीज़ें हम मार्केटिंग प्लान के अंदर लिखेंगे कि कैसे हम कितना सेल करने वाले हैं, कितना हमारा खर्चा होने वाला है. एंड यू फिगर आउट अ बजट फॉर योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सो दैट अगर हमें पता चलेगा कि हम कितना बेच पाएंगे, सो दैट हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, और कितना हमारा खर्चा होगा, सो दैट वी कैन मेक अ बजट फॉर द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. नेक्स्ट, यू प्लान हाउ यू आर गोइंग टू पुट योर स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन. अब हमें अपनी स्ट्रैटेजी को एक्शन प्लान में कन्वर्ट करना है. लाइक व्हाट प्रोडक्ट यू विल ऑफर एंड हाउ मच यू विल चार्ज फॉर देम. हमें ये भी लिखना है कि हम क्या क्या चीज़ें ऑफर करने वाले हैं और कितना हम कस्टमर से चार्ज करने वाले हैं, किस प्रोडक्ट या किस सर्विस के लिए. फाइनली, यू कीप एन आई ऑन थिंग्स टू मेक श्योर योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी स्टेज ऑन ट्रैक. अब हमें सारी चीज़ों को देखते रहना है जिससे कि हमें ये पता चले कि जो भी हमने चीज़ें मार्केटिंग प्लान के अंदर लिखी हैं वो सारी चीज़ें ट्रैक पे चल रही हैं या नहीं चल रही हैं. थिंक ऑफ इट एज अ रोड मैप दैट हेल्प्स यू सी वेयर यू आर गोइंग एंड इफ़ यू आर गेटिंग देयर, कि हम पहुंच भी पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं और हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं. तो इन सारी चीज़ों का हमें मार्केटिंग प्लान देखकर हमें देखते रहना है कि सारी चीज़ें सही से काम कर रही हैं या नहीं. Implement the marketing plan, step 5. So the next big step in marketing management is putting your plan into action. अभी तक हम सारी चीज़ें पेपर पर और इमेजिनेशन में कर रहे थे, बट अब हमें प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना है जो भी हमने बनाए हैं, विच इज़ कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन. ये इम्प्लीमेंट स्टेज होता है. दिस मीन्स एक्चुअली डूइंग द थिंग्स यू हैव प्लान टू रीच योर मार्केटिंग गोल्स. अब जो भी हमने गोल सेट करे, जो भी हमने स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, हमने रिटर्न प्लान बनाया है, उसके बाद हमें उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है जिससे कि हम उन्हें अचीव भी कर सकें. अगर हम उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर होगा. जो भी हमने रिटर्न मार्केटिंग प्लान बनाया है वो किसी चीज़ के लिए काम में नहीं आएगा अगर हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो. टू गेट स्टार्टेड, फिगर आउट हाउ एंड व्हेन यू विल लॉन्च योर स्ट्रैटेजी. अब हमें ये भी देखना है कि हमें किस तरह से लॉन्च करना है अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को और कब लॉन्च करना है. टाइमिंग्स एंड how to launch are very important while implementing the marketing strategy. You do this by telling customer about your product or services through things like ads, special promotion and public relation efforts. So हमें ये सारी चीज़ें implement करने के लिए अपने कस्टमर से communicate करनी पड़ेंगी through advertisement, promotion, public relation efforts, etc. Then you allocate the money and people needed to make it happen. अब जो भी हमें चीज़ें अचीव करनी है, इम्प्लीमेंट करना है अपने मार्केटिंग प्लान को, तो उसके लिए हमें खर्चा करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा. उसके लिए हमें पैसे को एलोकेट करना है और उन लोगों को एलोकेट करना है जो हमारे मार्केटिंग प्लान को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे. एंड यू ऑर्गेनाइज एवरीवन टू गेट देयर जॉब्स डन. हम सब लोगों को उनका काम एलोकेट करेंगे जिससे कि सब लोग अपने काम को करें और जो भी हमने रिटर्न मार्केटिंग प्लान बनाया है उसे अचीव करने में हेल्प करें. यू ऑल्सो टेक केयर ऑफ ऑल द लिटिल डिटेल्स टू रीच योर गोल्स. हमें छोटी छोटी चीज़ों का, जो भी हमने छोटे छोटे गोल्स बनाए हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना है जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ. द की हियर इज टू स्टिक टू योर प्लान एंड मेक श्योर एवरीवन इन योर कंपनी अंडरस्टैंड्स दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव विद योर मार्केटिंग. हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी हमने रिटर्न मार्केटिंग प्लान बनाया है हम उससे बाहर ना जाएं, हम उसे अचीव करने के लिए उसके अंदर ही काम करें और जितने भी लोगों को हमने अलॉट किया है उस मार्केटिंग प्लान को अचीव करने के लिए, उन सब लोगों को पता हो कि हम क्या चीज़ अचीव करने का ट्राई कर रहे हैं और वो सारे लोग इन सारी काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म करें जिससे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ. थिंक ऑफ इट लाइक पुटिंग और प्लान इनटू मोशन एंड मेकिंग श्योर एवरीवन इज ऑन द सेम पेज. सब लोग साथ में चल रहे हैं, जो भी हमने प्लान बनाया है उसके साथ बिल्कुल अलाइन होकर चल रहे हैं, वो उससे बाहर काम नहीं कर रहे हैं. हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना है और हमें इस मार्केटिंग प्लान से स्टिक रहना है. सो ये हमारा फाइनल स्टेज है, मॉनिटर द एफर्ट्स. सो द लास्ट पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस इज कीपिंग एन आई ऑन हाउ थिंग्स आर गोइंग. अब हमने मार्केटिंग प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया, हमने मनी एलोकेट कर दिया, हमने लोगों को उनका काम बता दिया कि आपको कैसे कैसे मार्केटिंग प्लान को अचीव करना है. अब हमें मॉनिटर करना है
और कंट्रोल करना है उन सारी चीज़ों को जो भी हमने इम्प्लीमेंट करी हैं, और हमें ये देखना है कि चीज़ें जिस तरह से हमने प्लान करी थी उस तरह से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। दिस मीन्स रेगुलरली चेकिंग एंड मेजरिंग व्हाट्स हैपनिंग विद योर मार्केटिंग प्लान्स टू मेक श्योर दे आर वर्किंग। अगर हमने एक बारी प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद हमने देखा ही नहीं कि क्या चीज़ें चल रही हैं, हमने सिर्फ ये देखा कि हमने हाँ मेहनत करी स्टेप 5 तक, उसके बाद हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, हमारा काम ख़त्म, तो इस चीज़ से काम नहीं होगा। हमने रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है जिससे हमें पता चले कि जैसे हमने प्लान करा है उस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। यू लुक एट द थिंग्स लाइक हाउ मच मनी यू आर मेकिंग, हम कितना पैसा बना रहे हैं, हाउ मैनी थिंग्स यू आर सेलिंग, कितनी चीज़ें हम बेच पा रहे हैं। जैसा कि हमने मार्केटिंग प्लान में डिस्कस किया था, जो बनाई है हमने कि हम इतनी चीज़ें बेचेंगे, इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, इतने एक्सपेंसेस करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम अचीव कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की रेगुलरली मॉनिटरिंग करनी है हमें। एंड व्हाट कस्टमर्स थिंक अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस। अभी तक हमने देखा था स्टेप 5 तक कि हम उससे पहले इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम सिर्फ इमेजिनेशन में और रिटर्न फॉर्म में प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने का प्लान कर रहे थे, बट इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या कस्टमर ने उन प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सोचा उन्हें यूज़ करने के बाद, तो इन सारी चीज़ों को भी हम देखेंगे। कस्टमर सर्विस करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे कस्टमर से कि आपको हमारे प्रोडक्ट और सर्विस कैसे लगे, आपके प्रोडक्ट और सर्विस हमारे प्रोडक्ट और सर्विस ने आपके डिमांड्स को, आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करा जिस तरह से आप चाहते थे, या आपको कोई कमी लगे तो हम वो सारी चीज़ों को भी मॉनिटर करेंगे। दिस हेल्प्स यू आंसर क्वेश्चंस लाइक डिड आर प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज डू व्हाट वी वांटेड टू देम टू डू, जो कि हम उन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से और प्लान से चाहते थे, क्या हमें वो चीज़ें मिली। हम इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करेंगे। आर वी रीचिंग आर गोल्स, जो भी हमने गोल सेट करे थे क्या हम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। व्हाट डू वी नीड टू चेंज, हमें जो क्या चीज़ें कुछ चेंज करनी है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है हमें, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग इनवर्ड, हमें सिर्फ इंटरनली नहीं देखना। यू ऑल्सो कीप एन आई ऑन व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स आर अप टू, हमें कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी भी देखनी है कि वो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है, कहीं वो हमसे बेटर स्ट्रैटेजी तो यूज़ नहीं कर रहा, तो हमें उस चीज़ का भी एनालिसिस करना है। दिस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड हाउ योर प्रोडक्ट सक्सेस अफेक्ट्स द प्राइसेस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड इफ देयर आर न्यू प्रोडक्ट्स दैट ऑफर बेटर वैल्यू। सो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, कॉम्पिटिटर्स का ध्यान रखना है, और हमने ये देखना है कि जो भी हमने गोल सेट करे थे, जो भी हम इस मार्केटिंग मैनेजमेंट के प्रोसेस से चाहते थे, तो वो सारी चीज़ें हमने अचीव करी हैं या नहीं करी हैं। इन सारी चीज़ों का हम काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखेंगे। टू डू दिस वेल यू यूज़ डिफरेंट टूल्स एंड सिस्टम विद योर कंपनी, हम कंपनी के अंदर काफ़ी सारे टूल्स और मेजर्स को यूज़ करेंगे इसे मॉनिटर करने के लिए अपने प्लान्स को, लाइक सेल फोरकास्ट, टूल्स टू मैनेज योर सेल्स टीम एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स। सो जो CRM टूल्स होते हैं और जो सेल फोरकास्ट टूल होते हैं, उनसे हम ये पता लगाएंगे कि जितनी सेल हमने फोरकास्ट करी थी उतनी हमें मिल रही है या नहीं मिल रही। CRM टूल से हम ये पता लगाएंगे कि क्या हम कस्टमर के साथ अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दिस हेल्प यू सी इफ़ यू आर अचीविंग दी मार्केटिंग गोल्स यू हैव सेट। सो ये सारे टूल्स हमें हेल्प करेंगे ये पता लगाने में कि जो भी हमने गोल्स सेट करे थे क्या हम उन्हें अचीव कर पा रहे हैं या नहीं अचीव कर पा रहे हैं। व्हेन यू डू ऑल दीज स्टेप्स यू हैव कंप्लीटेड दी मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस। जब हम ये सारे स्टेप्स 6 स्टेप्स कर लेते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि हमने सारे स्टेप्स मार्केटिंग मैनेजमेंट के अचीव कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। इट्स लाइक मेकिंग श्योर योर प्लान्स आर वर्किंग एंड इफ़ नॉट फिगरिंग आउट हाउ टू मेक देम बेटर। तो 6 स्टेप के अंदर अगर हमें ऐसा कुछ लगता है कि हमें जो चीज़ हमने सेट करी थी वो चीज़ हमें नहीं मिल रही है, तो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि हम कैसे उस चीज़ को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग एंड ग्रोइंग।